शांत हो जा रहे, शांत हो। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राहुल कुमार रजक, सुजाता कुमारी, गगन कुमार। बुध के धरती से प्रणाम, आपके चरण का नमन करता हूँ और करता रहूँगा। सर नोट्स नहीं आ रहा है, कब ऑर्डर किए थे रवि रंजन जी बता दीजिए, ठीक है ना। और जो जो ऑर्डर किए सबको पहुंच जाएगा, 5 दिन हो गया है, पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ठीक, आपका जो है नोट्स पहुंच जाए। किसी का थोड़ा लेट भले ही हो जाए, लेकिन नोट्स किसी का भी ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचेगा, सबका पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए सर, ज्ञान मंदिर में इतना लेट क्यों हो रहा है? विवाद बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पहले तो ये देखो तुम लोग कितना एडमिशन होता है, लाखों लाखों में एडमिशन होता है। लाख में एडमिशन होगा, अगर उसमें मान लो रियली में भी 200-300 रिजल्ट ना हुआ तो क्या होगा? पगला कहेगा 20-30 हज़ार में 1-2 हज़ार में उतना रिजल्ट हो जाना चाहिए। बाकी बात विवादित भी बहुत है। चलो यार डाल दो, आज पढ़ो ना, सब रिजल्ट होता है। साल परसेंटेज से भी आप रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, अपने दम पर दे सकते हैं। चलो यार डाल दो। आज स्टार्ट करेंगे 1857 ईस्वी के क्रांति, ठीक है ना। आज 1857 ईस्वी के क्रांति स्टार्ट करेंगे। तैयार हो जाओ। ओए अब रुक जाओ, बाद में सुनना। यहाँ ध्यान दे आप लो, बंदा का पहले पढ़िए ना पाता है। चलो यहाँ ध्यान दो। बाल मुकुंद कुमार, खुशी आपकी एटीट्यूड पर निर्भर करता है, आपके पास क्या है उस पर नहीं। वाह, चलो यहाँ ध्यान दो। 1857 तो आज क्रांति है, ठीक है ना। आज जहाँ बदमाशी करेगा तो एक आध हम जो है शहीद कर देंगे। क्रांति है, हो जाएगा, ठीक है। ऐसा डाल देना तो क्रांति हो जाएगा, जो तो पीट देंगे अभी लाठी से। 1857 ईस्वी की क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। सर मुझे आपके बारे में कुछ दिन पहले पता चला तो मैं बेच लिया हूँ। ओल्ड क्लास कैसे कवर करूँ? कैसे कवर करना? ओल्ड क्लास देख के कवर करना है। नियम बांध दो कि एक मतलब ओल्ड वाला जो क्लास हो चुका है, एगो साइंस और एगो जीके में पर डे देख लेना है, और लाइव वाला भी देख लेना है। बस इतना नियम बांध लेना है। पर डे जल्दी जल्दी कवर भी हो जाएगा, उसके बाद फिर कवर हो जाएगा तो सिर्फ लाइव वाला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 1857 ईस्वी क्रांति, 1857 ईस्वी के क्रांति के बारे में पढ़े। देखो कोई भी क्रांति होता है ना, कोई भी क्रांति होता है तो उसका एक कारण नहीं होता है, एक कारण नहीं होता है, बहुत सारा कारण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1857 ईस्वी क्रांति का भी बहुत सारा कारण है। सामाजिक कारण है, समाज में अंग्रेज जो है बहुत सारा चीज बदलाव कर दिए थे तो समाज के लोग गुस्सा हो गए थे। सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, अंग्रेज लोग यहाँ आए थे, धन वगैरह लूट रहे थे और सभी धन जो है अपना जो है देश पहुँचा रहे थे, यहाँ के लोग भिखारी बना दिए थे, तो आर्थिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण थे। अंग्रेज लोग जो है राजनीति में पूरी तरह से हस्तक्षेप कर गए थे और अंग्रेज लोग ही देश को कंट्रोल कर लिए थे और राजनीतिक रूप से चला रहे थे। भारतीयों को अधिकार नहीं मिल रहे थे, तो राजनीतिक कारण भी थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण थे। अंग्रेज लोग आए थे और भारत के संस्कृति को नष्ट करने में लग गए थे, तो सांस्कृतिक भी कारण थे। तो किसी भी क्रांति का एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होता है समाज। और यहाँ पर 1857 ईस्वी क्रांति का भी बहुत सारा कारण था। सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था, सांस्कृतिक कारण था, तो बहुत सारा कारण था। तुम लोग का भी किसी लड़ा होगा, यहाँ डाल दो। तुम लोगों का भी किसी से लड़ा होगा तो उसका एक कारण नहीं होगा, कारण बहुत सारा कारण रहेगा। हाँ, तत्कालिक कारण कुछ हो जाएगा, तत्कालिक कारण कुछ हो जाएगा। कितना लोग जो है क्या होता है पता है, बहुत दिन से जो है बर्दाश्त कर रहा है तो बहुत सारा कारण है। अचानक जो है एक दिन जो है
कुछ गलती करेगा तो तत्कालिक कारण वह बन जाएगा, उसका सब जो है भड़ास निकाल लेगा, मार के पहपीट देगा। क्या करेगा? तो मार के पहपीट दिया तो कारण खाली वह ना है कि जो आज तुम गलती किया है, वो तो तत्कालिक कारण है, उसके कारण लड़ाई हुआ है। लेकिन उसका पीछे जब बहुत दिन से जो है माहौल बन रहा था, माहौल बन रहा था, तो तत्कालिक कारण क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, समझ आ गया? कभी कभी जो है बीवी और पत्नी अथी क्या बोलता है, पत्नी और हस्बैंड में भी लड़ाई हो जाता है, अरे बेगम और हस्बैंड में भी लड़ाई हो जाता है। ठीक है ना, तो बहुत दिन से जो है बहुत दिन से एकदम जो है दूसरे में खखवाल रहेगा, खखवाल है खखवाल है खखवाल है खखवाल है। अब कोनो दिन हस्बैंड बोलेगा जुट्टो जुट्टो बताओ कि अथी नमक अथी सब्जी में नमक काहे ना डाली है, और वह बहाना मिल जाएगा, वह बहाना कहीं कहीं मार देता है। ठीक है ना, तत्कालिक कारण कोची में सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला है, ये कौन कारण है? तत्कालिक कारण है, और उसी कारण जो है पहपीट देते हैं। ठीक है ना, तो जरूरी थोड़े है, इसी कारण लड़ाई हुआ है। बहुत दिन से अन बन टन बन ढन ढन हो रहा था, एक दिन पिटा गया है, ये गलत बात है। ठीक है, वो सब तुम लोग नहीं करना। ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं। सुनो यहाँ पर तो बता दिए 1857 ईस्वी के क्रांति। सुनो यहाँ, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति। तो 1857 ईस्वी क्रांति का जो मेन कारण था वो क्या था? तो वो था चर्बी भरी कारतूस की घटना। चर्बी भरी कारतूस की घटना। चर्बी भरी कारतूस में जो है गाय एवं सुअर का चमड़ी को प्रयोग किया गया था। या चर्बी किससे बना? चमड़िए से नहीं बनेगा, यहाँ ध्यान देना। तो गाय एवं सुअर के चमड़ा प्रयोग किया गया था कारतूस को बनाने में किया गया था। और उस कारतूस को जब खोलना होता था तो मुंह लगा के खोलना पड़ता था, ऐसे नहीं खुलेगा। और बताओ, गाय जो है हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ है, और मुस्लिम में सुअर का नाम लेना भी हराम है। अरे मुस्लिम में सुअर सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मुस्लिम में सुअर का नाम लेना भी हराम माना जाता है। अंग्रेज जो है दोनों के साथ एक के बाद दोनों के धर्म पर एक के बाद प्रहार कर दिया है, और दोनों के मुंह में लगा देगा, एगो गाय वाला एगो सुअर वाला। तब उसी समय एक ठो सेना था, मंगल पांडे। और मंगल पांडे को भनक लग गया था। तो पहले जो राइफल था ना ब्राउन बेस था। क्या था? जो मतलब पहले राइफल का यूज हो रहा था वो ब्राउन बेस राइफल था। और ब्राउन बेस राइफल जो था, इसमें वैसा कोई भी नियम कानून नहीं था कि इसको मुँह से खोलना पड़ेगा कारतूस को। लेकिन ब्राउन बेस राइफल को बोला था पुराना हो गया है, और इसका स्थान पर जो है वो नया राइफल आया है, नया वर्जन के राइफल लाया था। ठीक है ना, जिसका नाम था एनफील्ड। क्या था? एनफील्ड राइफल जिसका नाम था। इसी में जो है चर्बी भरी कारतूस का प्रयोग किया गया था, जिसमें गाय और सुअर दोनों का चमड़ा प्रयोग किया गया था। लेकिन अंग्रेजवा छोटा बताया नहीं था। ठीक है ना, और ये जो है भारतीयों को चलाने के लिए दे दिया गया था, तो सेना में शामिल था। एक दिन पता चला मंगल पांडे, किसको? मंगल पांडे पता चला था कि इसमें गाय और सुअर का चर्बी प्रयोग किया गया है। और मंगल पांडे पंडित जी थे। कौन चीज थे? अरे पांडे तो पंडित जी ने है। अब जब वो गर्म हो गए कि हमारा धर्म दिया भ्रष्ट कर। ठीक है ना, और ना जाने कितना लोग का भी धर्म भ्रष्ट कर दिया है। मंगल पांडे कर दिया विद्रोह, और वो दिन था 29 मार्च। देखो यहाँ पर ध्यान दो, मंगल पांडे बारे में जानो। मंगल पांडे किस राज्य के रहने वाले थे? तो यूपी के रहने वाले थे। कल ये हम क्वेश्चन करवाए थे बिहार स्पेशल में। मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे। मंगल पांडे कहाँ रहने वाले थे? यूपी बलिया। तो मंगल पांडे कहाँ रहने वाले थे? यूपी बलिया। मारेंगे टकलिया कर देंगे, याद ध्यान दे। ख्याल हंस रहा है। यूपी बलिया। और सुनो फिर सुनना है। लेकिन वो सेना बने थे। क्या बने थे? कौन सी गिरा यार? याद ध्यान दे। तो मंगल पांडे जो है यूपी बलिया के रहने वाले थे। लेकिन सेना बने थे। तो सेना जब बने थे तो ज्वाइन कहाँ लिए? बंगाल में। कहाँ लिए थे? अरे ज्वाइन कहाँ लिए थे? बंगाल में ज्वाइन लिए थे। और सेना में जो है ना
मतलब 34वीं इन्फेंट्री, मतलब 34वीं 35वीं बटालियन होता है ना, 34वीं बटालियन 35वीं बटालियन। तो मंगल पांडे जो थे 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे, तो मंगल पांडे कहाँ रहने वाले थे? बलिया यूपी। बलिया यूपी। सेना के रूप में ज्वाइन कहाँ हुआ था? बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कौन सा जवान थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान, इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे। मंगल पांडे, इससे पता चला हमारा धर्म हो गलो भ्रष्ट। क्या हो गलो? भ्रष्ट हो गया है। मंगल पांडे को गुस्सा आया और वो दिन था 29 मार्च। कौन दिन था? दिन था 29 मार्च। दिन था 29 मार्च 1857। 1857। और मंगल पांडे कर दिया विद्रोह। क्या कर दिए थे? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सभी लोग को भड़का दिए थे कि हमारा धर्म जो है चौपट कर दिया, हिंदू मुस्लिम सुनो, और सबको भड़का दिए थे। और मंगल पांडे जो है अंग्रेजों के खिलाफ ही कर दिए बगावत। उसी की सेना में रहते हुए उसी के खिलाफ बगावत कर दिए थे, विद्रोह कर दिए थे। तो वहीं पर बैरकपुर छावनी में, ये कौन छावनी थे? मंगल पांडे की छावनी के थे? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे बंगाल में, लेकिन किस छावनी का? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी के थे। और ये बैरकपुर में विद्रोह किए। कहाँ किए थे? जौन छावनी करेगा वहीं विद्रोह करेगा। तो बैरकपुर छावनी के थे, वहीं कर दिया विद्रोह। क्या कर दिए थे? विद्रोह कर दिए थे। और बैरकपुर छावनी में 2 अंग्रेज अधिकारी थे जो सब सेना को कंट्रोल करते थे, हेड थे। उसका नाम था जनरल बाग। क्या था? जनरल बाग। जनरल बाग और जनरल ह्यूरसन। जनरल ह्यूरसन। जनरल ह्यूरसन। जनरल ह्यूरसन। ये दोनों आया था। सुनो यहाँ पर, ये दोनों आए थे। ये दोनों आए थे। बोला ए मंगल पांडे, तो मना बढ़ गिलो काल से अथी कर बकबक कर रहा है। बोरा चोट्टा कहेगा तू जो है मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है उसमें गाय का और सुअर का चमड़ी प्रयोग किया हुआ है, और तू मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। ये दोनों बोला नहीं प्रयोग किया हुआ है। बोला तो हमरा सिखेगी? छिल्लल मुर्गी तो हमको सिखाएगा, रुको तुमको बताते हैं, ठीक है ना। और एनफील्ड राइफल लिए, एनफील्ड राइफल लिए और जय भवानी का नारा दिए। बोला रुको इसका उद्घाटन करते तुम्ही से, ठीक है ना। और एनफील्ड राइफल लिए, कारतूस को खोले और मारे जनरल बाग को ढाए ढाए ठाए ठाए, ठीक है ना। सिक्सर के 6 गोली छाती में। कहाँ मारा? तो मंगल पांडे जो है ये दोनों को सिक्सर के 6 गोली कहाँ मार दिया? छाती मार दिया। बोला ले, ठीक है ना, तो मेरा धर्म भ्रष्ट किया, जाओ ऊपर, ठीक है ना। और जनरल बाग और जनरल ह्यूरसन का हो गया मौत। कौन हो गया? क्या हो गया? मौत हो गया है। और मौत के घात कौन उतारे हैं? तो मंगल पांडे जो है ये जनरल बाग और जनरल ह्यूरसन को बैरकपुर छावनी में ही विद्रोह करके मौत के घाट उतार दिए थे, ठीक है ना। और यह घटना 29 मार्च 1857 को हुआ था। तो मंगल पांडे गिरफ्तार। क्या हो गया? मंगल पांडे क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करके इसे जो है फांसी की सजा सुना दिया गया था। और इस प्रकार मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दिया गया था। तो इतना याद, मंगल पांडे बारे में इतना याद हो गया? बताओ, याद हुआ? चलिए, क्या लिख रहा है वो? फॉर्म आएंगे तो ना, क्या इससे पहले जो आए हैं उसमें भर्ती, क्या इसका भर्ती बारे में तुमको पूछ रहा है? नर्सिंग कर रही थी। चलो यार, कौन सी हुआ? कहाँ जून मार्च में? अरे मार्च के बाद अप्रैल में आएगा। तो 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था? ठोक दिया था, विद्रोह कर दिया था। उसके बाद पकड़ लिया था, क्या था? और पकड़ने के बाद 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ?
फांसी दे दिया था मंगल पांडे, मंगल। और ये बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी। चलो बोलो, बताओ 1857 ईस्वी के तत्कालीन कारण क्या थे? चर्बी भरी कारतूस का प्रयोग, कारतूस का प्रयोग। बताना है कि मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? बलिया यूपी, बलिया यूपी के रहने वाले थे। सेना के रूप में कहाँ ज्वाइन किए थे? बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल में कौन छावनी के सैनिक थे? बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी। कौन सा इन्फेंट्री के जवान थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। बताओ पुराना राइफल के नाम क्या था? ब्राउन बेस। इसके स्थान पर नया राइफल जो आया उसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल, ठीक है ना। उसमें किसका चमड़ी का प्रयोग किया गया था? गाय एवं सुअर, गाय एवं सुअर का चमड़ी का प्रयोग किया गया था। इसका विद्रोह सर्वप्रथम कौन किए थे? मंगल पांडे ने किए थे। और मंगल पांडे विद्रोह कब किए थे? 29 मार्च 1857 ईस्वी को किए थे। मंगल पांडे ने किसे ठोक दिए थे? जनरल बाग और जनरल ह्यूरसन को ठोक दिए थे। मंगल पांडे क्या किया? गिरफ्तार किया गया था। और मंगल पांडे फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी। याद हुआ इतना? अरे याद हो गया? तो तुम लोग कभी मारेंगे छाती में 6 गोली, ठीक है ना? तो टकलाम मारेंगे, एक के गोली खत्म। भैया हम आपका ही बेच लेकर जीरो से लेकर हाई तक जीके जीएस का क्लास कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगा, तगड़ा हो जाएगा। खाली इतना करवा रहे हो उतना कंट्रोल में रखना, और सारा चीज़ तो हम यह करवा देते हैं, ठीक है ना। A to Z करवा देते हैं। पिग और काव, इंग्लिश में लिख रहा है पिग और काव, ठीक है ना। सुअर और गाय। तो बाल उड़ना मतलब राजा बनना। तो गंजा, गंजा क्या बोलते? गंजा गंजा किसको बोलेगा फिर? तो रो इधर घुस रहा है, इधर 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 करोड़पति और इधर पट्टी गंजापति, ठीक है ना। ना इधर करोड़पति तुम रहा है, इधर तुम्हारा गंजापति है। पत्नी बोले गंजापति, गंजापति इधर आओ, ठीक है ना। अरे कितना को चलिए सर, सुअर क्या है? सुअर क्या है बताइए, सुअर क्या है? तुमको सुअर पता ना है तो सबसे बड़ा सुअर तुम ही है। सुअर पता ना है, ये लोग लगता है लंदन से आइले। लंदन में भी सुअर पता रहता है, पगला कहीं का। सुअर क्या है? यार लो बहुत धीरे चला यार, सुनो रे। तो सुनो यहाँ पर मंगल पांडे, मंगल पांडे बारे में बता चुके हैं। क्या बताए थे? मंगल पांडे जन्म कहाँ हुआ था? तो मंगल पांडे के जन्म, धीरे धीरे बोलना है, बलिया यूपी, बलिया यूपी, बलिया यूपी में जन्म हुआ था। कब? तो 1827 ईस्वी में हुआ था। अल्लाह सुन यार, क्या बोल रहा है? जन्म 1827 में हुआ था और 57 में विद्रोह। 27 से जन्म, 57 में विद्रोह। 30 साल में विद्रोह कर दिया। अगले 30 साल में जो है यहाँ पर करोड़पति बोला गंजा बन गए, यहाँ डाल दे। अब सुनो, जवान कहाँ थे? बंगाल। कहाँ थे? बंगाल के जवान, बंगाल के जवान थे। कौन छावनी के थे? बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी के थे। और कौन से इन्फेंट्री के जवान थे? कौन सा इन्फेंट्री जवान थे? 34वीं नेटिव, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। अब विद्रोह कब किए थे? विद्रोह किए थे तो 29 मार्च 1857। और किसे जो है सिक्सर के 6 गोली मार दिया। धीरे धीरे जनरल बाग,
और जनरल ह्यूरिसन को मारे थे। मंगल पांडे फांसी कब दिया गया था? मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857। तो यहाँ ये डेट काफी इंपोर्टेंट है। देखो ये वाला डेट 29 मार्च वाला कहाँ गया था? ये वाला और ये वाला जन्म वाला उतना इंपोर्टेंट थोड़े है डेट की महीना याद रखना है। जहाँ इंपोर्टेंट डेट रहेगा वहाँ पूरा हम खुद लिख देंगे, ठीक है ना। इन्हें के हम जो है पगलते रहना। जन्म कहिया होले, छठियरिया कहिया होले, हाँ बहुते रहना छठियरियो कहिया होले, सतसा कहिया होले, हिस्ट्री कब तक खत्म हो जाएगा। अब हिस्ट्री में तो अंतिम की ओर चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री लेकिन काफ़ी बड़ा है तो टाइम लगेगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा पढ़ो, ठीक है ना। सब अच्छे पढ़ाए, कौन खराब पढ़ाए, ठीक है ना। अब सुनो, जब देखो यहाँ पर प्रथम क्रांतिकारी जिसे फांसी दिया गया है मंगल पांडे। उठा पटक देंगे, है ना। यहाँ सुनो, खुदीराम बोस को 1908 में बल कहेगा 57 में ही झूल गया है। अरे खुदीराम बोस को 1908 में बता रहा है यार। 20वीं नहीं 34वीं होगा, ठीक है ना, 34वीं। यार आप लोग क्या बोल रहे हैं? अब सुनो, अब इसी जो है ना सब लोग दिमाग लगाते हैं कि अकेला लड़बी तो मार देगा। सभी लोग सेना लोग दिमाग लगाते हैं और वास्तव में अब एक लोग से क्रांति थोड़े हो जाएगा। लेकिन चिंगारी लग चुका है, अब उसको आग का रूप लेना, आग के रूप लेना है। और 1857 और चिंगारी लगाने वाले कौन थे? मंगल पांडे। वो तो शहीद हो गए थे भले ही, लेकिन चिंगारी लगा चुके थे। और ये चिंगारी भड़कते हैं कब? ये भड़कते हैं आपका यानी 1857 ईस्वी की क्रांति जो स्टार्ट होता है तो ये 10 मई 1857 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति। और ये होता है यूपीए से। कहाँ से होता है? क्योंकि मंगल पांडे यूपी के थे और मंगल पांडे बलिया यूपी के थे, तो यूपी के लोग एकदम काफ़ी गुस्सा थे। मंगल पांडे बताओ हमारा भाई भतीजा को मार दिया है। अब वहाँ के यूपी के सेना जो है काफ़ी गुस्सा में था। और 1857 से क्रांति स्टार्ट होता है, यूपी से ये स्टार्ट होता है। कब होता है? 10 मई 1857 ईस्वी को। बताओ यूपी से कहाँ से? तो मेरठ से। तो 1857 ईस्वी के क्रांति कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 को। चिंगारी कौन लगाए थे? मंगल पांडे। स्टार्ट कब हुआ था? 10 मई 1857 को। और कहाँ से? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ यूपी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो मेरठ से यूपी से 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गया था। और मेरठ की सेना जो है निकल गया था पैदल ही, और निकल गया दिल्ली की ओर। और दिल्ली निकल के वहाँ पर मुगल शासक कौन थे? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। जफर कोई द्वितीय, क्या बोलते हैं? द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय बोले थे कि तुम मुगल बादशाह है, तुमको जो है भारत का भी शासक कहा जाता है। भले ही तुम्हारा अंदर जो है अब उतना क्षमता नहीं रहा है, लेकिन तुम जो है मुगल शासक है, इसीलिए आप ही बनिए। क्या? आप ही बनिए इस आंदोलन का, इस क्रांति का नेता। बहादुर शाह जफर बोल रहा है, बुढ़ारी हो गए कहा हमारा इस समय फंसा रहा है, बोल रहा है ना आप ही बनिएगा। तो देख रहा है सिक्सर के 6 गोली मार देंगे छाती में, कहाँ मार देंगे। और बहादुर शाह जफर को ये लोग सब सेना लोग समझाए थे, आने लोग को मार देंगे, जीत जाएंगे तो राजा आप फिर बनिएगा, फिर जो है पुराना दिन है ना वापस आ जाएगा। और बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम था जिन्नत महर। बहादुर शाह जफर के पत्नी के नाम क्या था? जिन्नत महर। और महिला जिन्नत महर बोल रही है, ए जी बन जाइए ना, बन जाइए जल्दी, नेता बन जाइए आप। अंग्रेजा को जब मार दीजिएगा, हरा दीजिएगा तो राजा बन जाइएगा फिर से, और एकदम पुराना वाला जो है रुतबा आ जाएगा,
हमारा पुराना वाला जो है महारानी का रुतबा आ जाएगा, ठीक है ना। हम जो है एकदम जो है मरून करण सरिया पहनेंगे और सेंट मार के पूरा गंगा घूमेंगे। जिन्नत महर खो, जिन्नत महर पूरा खुश हो गई, क्या हो गई। और बहादुर शाह द्वितीय जो है इस आंदोलन का नेता क्या बन गए थे, नेता बन गए थे, नेतृत्वकर्ता बन गए थे। गुड मॉर्निंग सर जी, सॉरी आई एम लेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं, लेकिन पूरा पढ़ लेना है। इस प्रकार जो है जिन्नत महर के कहने पर बहादुर शाह द्वितीय जो है ये बन गए थे नेतृत्वकर्ता। देखिए बुढ़ारी था, उतना दिमाग भी नहीं था, ठीक है ना, उतना योग भी नहीं था, और दूसरा बुढ़ारी आ गया था, ठीक है ना। तो नेतृत्वकर्ता में जो है एक जो क्षमता होना चाहिए वो बहादुर शाह द्वितीय के अंदर नहीं था। अरे हमारे वो भी थे जगदीशपुर के आरा भोजपुर जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में अंग्रेज के मार मार के चौका नहीं छक्का छुड़ा दिए, क्या छुड़ा दिए थे। तो वो भी बुढ़ारियों में लड़ रहे थे, लेकिन ये उतना योग्य नहीं थे, ठीक है ना। कौन, बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन पूछता है कि 1857 ईस्वी के क्रांति का असफल होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो नेतृत्वकर्ता, ठीक है ना, नेतृत्वकर्ता जो थे वो योग्य नहीं थे। तो योग नेतृत्वकर्ता का अभाव, योग नेतृत्वकर्ता का अभाव थे। और जिन्नत महर के पास जब अंग्रेजवा आया था और बहादुर शाह द्वितीय को जब गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया था, बोला कि रे बहादुर शाह द्वितीय तेरा बुढ़ारी में बड़ी जो है जोश चढ़ लो, आए सब ठंडा कर देते हैं तुमको तुरंत। अब बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ के जो है भेज दिए कहाँ पर, रंगून। कहाँ पर, और रंगून कहाँ है, बर्मा में। कहाँ है, बर्मा को अभी बोलते हैं म्यांमार, क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं। और बहादुर शाह द्वितीय भेज दिए जो बर्मा जेल में वह रहना रंगून में, वहीं रंगून में। और यहाँ जिन्नत महल गाना गा रही है, मेरे पिया गया है रंगून, वहाँ से करबो न किया टेलीफोन, ठीक है ना, वहाँ से नहीं किया टेलीफोन, और तेरी याद सताती है। पगली जिन्नत महल जो थी ना वह सारा भांडा फोड़ दी थी। अंग्रेजवा जब उसको जिन्नत महल से पूछी थी, बताइए कि आपका जो है हस्बैंड जो है वो क्या क्या जो है और ये सेना लोग मिलके क्या क्या प्रोग्राम रचे हैं, आगे क्या क्या करने वाले हैं। जिन्नत महल जो डर से सब कुछ उगल गई पगली, ठीक है ना। यानी अंग्रेजों के सामने जो है सब भांडा कौन फोड़ दिए थे, जिन्नत महल। और यहाँ गाना गा रही है, मेरा पिया गया है रंगून, वहाँ से करबो न किया टेलीफोन, तेरी याद सताती है, ठीक है ना। अच्छा बताओ किसने कहा था कि बताओ किस शासक के बारे में, किस शासक के बारे में कहा गया था कि वह एक ऐसा शासक था जिसे मरने के बाद भी अपनी मातृभूमि का 2 गज जमीन भी नसीब में नहीं हुआ था। किस मुगल शासक के बारे में कहा गया था, बहादुर शाह जफर, क्योंकि रंगून में मरा था, अपना मातृभूमि के 2 गज जमीन भी नहीं मिला था, दफनाया जाता ना 2 गज में, वो जमीन वाला मिला था। किसको, बहादुर शाह द्वितीय को। सर मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1887 में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ। हाँ ठीक है, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, बिल्कुल राइट है। मारो फिरंगी को नारा कौन दिया था, मंगल पांडे। सब लोग बोला हमने मारे पापा, बोला लेख हमें शुरू कराइए, और वह मार दिया जनरल बागो जनरल ह्यूसन को। अरे मारो फिरंगी को कौन बोले थे, मंगल पांडे बोले थे। सब लोग बोला कैसे मारेंगे, बोला देखो हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं। हमारा जनरल बागो जनरल ह्यूसन को ठक ठक, ठीक है ना, मारा नाम सिक्सर के 6 गोली मारा छाती में जहाँ मारा, ठीक है ना। अब घोलटा दिया, क्या किया था, घोलटा दिया, चिंगारी लगा दिया था। अब क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति में कौन कौन जो है साथ नहीं दिया था, क्योंकि 1857 की क्रांति जो था ये पूरा भारत में नहीं फैला था। और 1857 की क्रांति इतना भयानक था कि अगर अंग्रेज को उस समय अगर भारतीय लोग साथ नहीं देते तो अंग्रेज जो है इस आंधी में उड़िया जाते, उसका मुछ भी नहीं बचता, ठीक है ना। और ये कौन बोले थे, तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उस समय के वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग खुद ही बोले थे कि यदि ग्वालियर के सिंधिया अगर इस 1857 ईस्वी क्रांति में जो तूफान आया था उसके सामने अगर दीवार बन के खड़ा नहीं रहता ग्वालियर के सिंधिया, तो हम लोग अंग्रेज तो ऐसे जो है बाढ़ में ये तूफान में बह जाते हैं, अब मोछो ना बचता हम लोग का। ये कौन बोले थे, उस समय के वायसराय लॉर्ड कैनिंग खुद ही बोले थे। तो भारतीय लोग भी साथ दिए थे, जिससे जो है
1857 से क्रांति जो है सक्सेस उतना नहीं हो पाया था। तो कौन कौन साथ दिया देखते हैं, अंग्रेज के साथ देने वाला। इधर जितना बोलो याद हो गया है ना, अरे याद ना हुआ है तो तुम्हें लोग को मार देंगे छाती में गोली से, समझ ले, ठीक है। पढ़िया कौन लोग भाग गया तो आए बिना पढ़िया पीले पढ़ा रहा है। हल्ला बोल का नारा दिया था मंगल पांडे, हल्ला बोल कर। हाँ सर खुशबू सारी के बात कर रहे, पढ़ नहीं रही है। जिन्नत मर थोड़े है, तुम यहाँ ध्यान दे, तुम तो बहादुर साहब द्वितीय बन रहा है, यहाँ ध्यान दे। किसी को यहाँ ध्यान देना, सबको यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। चलो अब सुनो, अब सुनो 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 क्या बोल रहे हैं, सुनो। यहाँ पर बोल रहे हैं अफ्रीका, अच्छी सॉरी क्या बोल रहे हैं, 1857 की क्रांति, ठीक है ना। क्रांति में अंग्रेजों को साथ दिया, अंग्रेजों को साथ दिया, साथ दिया था कौन, तो सबसे जो मेन था अंग्रेजों के साथ देने वाला, अंग्रेजों के साथ देने वाला वो ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। और उसी के खानदान से अभी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया के ही खानदान से कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कौन साथ दिए थे, ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। क्या भारतीयों के साथ दिए थे, क्या सेना को साथ दिए थे, अंग्रेज के साथ, अंग्रेज के। और सबसे ज़्यादा जो है यही साथ दिए थे। दूसरा इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर भी साथ दिए थे, होलकर भी साथ दिए थे। और कौन दिए थे, तो हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम भी साथ दिए थे। इस सब के बारे में पूछना ना कि सब जो है इस नया नाम नहीं है ना, इसके बारे में पढ़ा चुके पहले, न पढ़ाए थे। ये न बोले से नया नया नाम है, नया नया नाम है, इतना बार बोले कुछ कहने के नहीं सब, ठीक है ना। और कहाँ दिए थे, जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा भी साथ दिए थे अंग्रेज का, ठीक है ना। और कौन दिए थे, और भोपाल के नवाब भी साथ दिए थे, किसको, अंग्रेजों को। और कौन दिए थे, तो सिख शासक जो थे, सिख लोग जो थे, ये भी साथ किसको दिए थे, अंग्रेजों को। और कौन दिए थे, जम्मू कश्मीर के महाराजा, जम्मू कश्मीर के महाराजा भी किसको साथ दिए थे, अंग्रेज को, ठीक है ना। ये सभी थे जो अंग्रेजों के साथ दे दिए थे। अगर साथ नहीं दिया रहता तो अंग्रेज जो है 1857 की क्रांति में ऐसा मरता कि 6 गोली नहीं कितना गोली लगता गिनिए पाता, ठीक है ना, समझ आ गया है। ये सभी अंग्रेज के साथ दे दिया था। और कौन सा वर्ग है, ना तो जो अंग्रेज के साथ दिया था, ना तो भारतीयों के साथ दिया था, बल्कि टुकुर टुकुर देखते रहे, ठीक है ना। कौन सा वर्ग था किसी को साथ नहीं दिया था, ना तो सेना को, ना तो अंग्रेज को, खाली जो है टुकुर टुकुर देख रहा है कि रंग मारा पर है, ठीक है ना। के मरल, के हारल, के जीतल, आज की होल, कल की होल, ठीक है ना, खाली न्यूज ले रहा है। तो वो उसको बोलते हैं तटस्थ वर्ग, ना तो इधर ना तो इधर, बीच में। कहाँ पर तटस्थ वर्ग कौन था, तटस्थ वर्ग जो था मित्रों, वो था कौन, पढ़े लिखे वर्ग। तो लोग पढ़ लिख रहा है, ठीक है ना, पढ़े लिखे वर्ग जो था मित्रों, ये खरीद टुकुर टुकुर देख रहा था क्या हो रहा है। फिर मध्यम वर्ग, मध्यम समझ रहा है ना तो ज़्यादा अमीर ना तो ज़्यादा गरीब, बीच में समझ रहा है ना। मध्यम वर्ग जो है ना वो दोनों क्वालिटी जानते हैं। मध्यम वर्ग के पास अगर पैसा थोड़ा कम हो गया है तो नमक रोटी खा काम चला लेगा, और पैसा ज़्यादा हो गया है तो जो है थोड़ा जो है 5 स्टार होटल में भी चल जाएगा। मध्यम वर्ग के लोग दोनों मज़ा लेता है, नीचे भी चला जाएगा ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है ना। और ज़रा पिसाता भी वही है मध्यम वर्ग, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर, तो मध्यम वर्ग क्या बोल रहे हैं, मध्यम वर्ग, तो मध्यम वर्ग के लोग भी तटस्थ रहे थे और जमींदार वो लोग भी
टुकुर टुकुर देखते रहे। क्या कहते रहे? जमींदार लोग। क्या बोल रहे हैं? जमींदार लोग भी देखते रहे थे। ठीक है ना? ये थे आपका तटस्थ वर्ग। तटस्थ वर्ग। अब ऐसा ये क्यों किए थे? पढ़े लिखे वर्ग पढ़ लिख के बैल बन गया है। ठीक है ना? और मध्यम वर्ग भी पढ़ने लिखे था। मध्यम वर्ग मतलब जिसको थोड़ा ज्ञान प्राप्ति था। ये लोग साथ क्यों नहीं दिए थे? ये लोग साथ इसीलिए दिए थे क्योंकि ये लोग जान रहा है कि हम लोग को जो है यहाँ राजा है, सब राजा है। ठीक है ना? यह सब तो जुर्म कर भी करता है हमरा पर। अंग्रेजों आया है तो अंग्रेजों जुर्म कर रहा है, साथ किसको दे? राजा भारत में नहीं था पहले, राजा लोग तो और ज़्यादा जुर्म करता था। ठीक है ना? तो राजा लोग भी जुर्म कर रहा है, अंग्रेज भी जुर्म कर रहा है। अंग्रेज जीतेगा तो वो भी जुर्म करेगा, और राजबा रहेगा ये भी जुर्म करेगा। दोनों तो अपन नहीं है, इस अच्छा टुकु टुकु देखते रहो, मजा लो। ठीक है ना? इसीलिए जो है और जमींदार लोग भी जुर्म करता था, किसानों पर करता था, मजदूरों पर करता था। इसीलिए जो है बहुत लोग इसको साथ नहीं दिए थे और ये लोग टुकु टुकु देखते रहे। ठीक है ना? इसीलिए ये लोग साथ नहीं दिए थे। ठीक है ना? इसका जो है ये सब याद होगा, जल्दी बताओ। ठीक है ना? ये सब याद अगर उतना नहीं होता है तो खरी बात सुन के रखिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। चलो बिल्कुल आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब आएंगे आपका महत्वपूर्ण सेशन में। देखो 1857 ईस्वी क्रांति, 1857 ईस्वी की 1857 ईस्वी की क्रांति के समय 2-3 क्वेश्चन पूछता फटाफट। 1857 ईस्वी क्रांति के समय क्वेश्चन पूछेगा। 1857 ईस्वी के क्रांति बता चुके हैं। बताओ कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। कहाँ से हुआ था? यूपी से। यूपी मेरठ। यूपी मेरठ। नेता कौन बना था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर। पत्नी इसका कौन थी? पत्नी थी जिन्नत महल। जिन्नत महल। इसे गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिए थे? रंगून। कहाँ भेज दिए थे? रंगून भेज दिए थे। 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत का वायसराय थे लॉर्ड। उस समय वायसराय नहीं थे, गवर्नर जनरल थे। 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद 1858 में घोषणा किया गया था कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया जाता है। और ये 1858 में घोषणा हुआ था। लेकिन तब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वायसराय लिख के पूछ देता है, तो उससे की दिक्कत है? गवर्नर जनरल बोले, वायसराय बोले, कोई दिक्कत है? था तो लॉर्ड कैनिंग में। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्या? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन पूछेगा 1857 ईस्वी क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे लॉर्ड पाल्मर्स्टन। लॉर्ड पाल्मर्स्टन। लॉर्ड पाल्मर्स्टन थे। और 1857 ईस्वी के क्रांति के समय, ठीक है ना, बताना है, इसका प्रतीक चिन्ह बताना है। 1857 ईस्वी क्रांति जब सेनाओं ने किए थे, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह जो था वो था कमल। क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। रोटी यानी चपाती। रोटी यानी चपाती। जिसको हम चबा चबा के हम पूरा खाए और करें पार्टी, उससे बोलेंगे चपाटी। क्या बोलेंगे? समझ आ गया है? बताओ प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल एवं रोटी। कमल एवं रोटी। और ये 1857 ईस्वी के क्रांति, 57 ईस्वी के क्रांति का जो इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार समझ रहा है, तो सरकार के देखो यहाँ पर सब लोग जो है 1857 ईस्वी के क्रांति के बारे में अपना बुक लिखे थे कि सरकार जो है किसे नियुक्त किए थे 1857 ईस्वी क्रांति के बारे में लिखने के लिए। जिसे नियुक्त करेंगे सरकार, इसे सरकारी इतिहासकार क्या बोलेंगे? बताओ 1857 ईस्वी क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे? सरकारी इतिहासकार कौन था? अरे भैया बोलना। तो सेन गुप्ता कौन था? सब आगे लिखल है, थोड़ा आगे बढ़ो देखो लिखल है। सेन गुप्ता कौन थे? तो सरकारी इतिहासकार जो था वह कौन थे? सेन गुप्ता। सेन गुप्ता थे। ये सारा चीज अभी बोल दिए, लिख भी दिए, नहीं बोले थे, और लिख भी दिए हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक?
साल 10 मई 1857 हुआ था। तो हम कौन चीज लिखे पहला, हम तो वही लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। अरे बैला था, हम वही लिख रहे हैं। भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और जवाब दे रहा है तुम कि शुरू हुआ था। बिल्कुल राइट है। क्या हुआ याद लो। अब यहाँ सुनो, अब पढ़ेंगे 1857 से क्रांति का नेतृत्व जो है कौन कहाँ से किया, कौन कहाँ से किया था। इसे पूछेगा 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व। ए सुनो, 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से कौन किए थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय। कानपुर से कौन किए थे? तो बोलना काना नाना एलला एलुआ अलुआ एलुआ अलुआ उठा पटा देंगे फट जाएगा। बल का बंदरा हनुमाना यहाँ ध्यान दे। क्या है? गाना बजा हुआ है, हम डीजे चालू कर दो उधर। यार ध्यान दो, सुनो यहाँ पर वो सब बंद हो जाएगा। जहाँ काच उच लगा डीजे बजे, ठीक है ना, कुछ हो बजे टेक होगा, सब खत्म, ठीक है ना, तुम लोग भी खत्म। याद आ गया। ब्लैक होल सुना है? ब्लैक होल के घटना सुना है? उसी तरह खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे, सुनो। 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से कौन किए थे? बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय। कानपुर से नाना साहब। कानपुर से नाना साहब। काना नाना बोलो, काना नाना, काना नाना ऐसे जैसे लालू आलू, काना नाना, काना नाना। काना से कानपुर, नाना से नाना साहब। काना से कानपुर, नाना से नाना साहब। काना से कानपुर, नाना से नाना साहब। याद हो गया। अब आते लखनऊ। कहाँ आते हैं? लखनऊ यानी अवध। लखनऊ यानी अवध। सुनो, लखनऊ यानी अवध। लखनऊ से जो नेतृत्व किए थे, अवध से जो नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल के जो हस्बैंड थे बेगम, जिसके ना हो कोई गम उसे बोलेंगे बेगम। हस्बैंड जिससे हंसने पर लग जाए बैंड उसे बोलेंगे हस्बैंड। लेकिन बेगम हजरत महल को बहुत सारा गम था, ऐसा ना तब ने क्रांति किया था रे। गम नहीं रहेगा क्रांति कर पाएगा। जिन्नत महल को कोई गम नहीं था। बेगम जिन्नत महल क्या थी, ठीक है ना। बताओ अवध से नेतृत्व कौन किए थे? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत। और उनके पति के नाम क्या था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। और ये अवध के अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब। हम जानते हैं कि अवध का स्वतंत्र अवध का स्थापना किया था सुन यहाँ पर, सुन यहाँ पर, स्वतंत्र अवध का स्थापना किया था सादत खां। सब भूल गया है। स्वतंत्र अवध का स्थापना सादत खां ने किए थे। लेकिन अंतिम थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। झांसी से कौन किए थे? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मी राय, ठीक है ना। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लली मर्दानी बातो झांसी वाली रानी थी। और तुम कौन रानी? झांसी रानी बनो, पापा परी ना है, ठीक है ना। परी बन के कहीं उठते नहीं रहो, ठीक है ना। याद ध्यान दो। अब मगरमच्छ यहाँ ध्यान दें। बल करेगा क्या बोल रहा? तो झांसी से कौन किए थे? रानी लक्ष्मी बाई। रानी लक्ष्मी बाई ने किए थे। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई पति के नाम क्या थे? गंगाधर राव। भूल गया है? गंगाधर राव, जिनका जो है मृत्यु बहुत जल्दी हो गए थे। तो रानी लक्ष्मीबाई एक पुत्र को गोद लिए थे, ठीक है ना। उसका नाम था दामोदर। क्या था? दामोदर। क्या था? दामोदर। अच्छा बताओ, 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से कौन किए थे? लियाकत अली। इलाहाबाद लियाकत अली। इलाहाबाद लियाकत अली। 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व, ठीक है ना, फैजाबाद से कौन किए थे? फैजाबाद से तो मौलवी अहमद उल्ला।
मौलवी अहमद उल्ला 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से कौन किए थे? मौलवी अहमद उल्ला, टकला बोला तो बार उल्ला, ठीक है ना। मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला। क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेज जो है 1857 ईस्वी के क्रांति के समय अंग्रेज अपना सबसे बड़का दुश्मन किसे बोला था? मौलवी अहमद उल्ला। तो अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन था मौलवी अहमद उल्ला। अंग्रेज घोषणा किए थे कि मौलवी अहमद उल्ला को जिंदा या मुर्दा, जिंदा या मुर्दा को जो भी हमें पकड़वा देगा, ठीक है ना, उसको हम जो है 50,000 इनाम देंगे। उस टाइम 50,000 समझ रहा है। 1857 से क्रांति से 50 लाख, अरे यह हुआ 50,000 इनाम, 50,000 इनाम देंगे। और मौलवी अहमद उल्ला क्या बोलते हैं पता है? मौलवी अहमद उल्ला जो है गांव वगैरह में जाते थे, जहाँ भी जाते थे वहाँ के लोग को बुलाते थे, बैठक करवाते थे। बोलता है देख नुनुआ, ये जो अंग्रेजबा है ना भारी खच्चर है, सुअर के प्रयोग कर रहा है चर्बी भरी कारतूस में, ठीक है ना। और हिंदू बोल रहा है गाय का प्रयोग कर रहा है, तुम्हारा जो है गाय माता उसका चर्बी प्रयोग कर रहा है, दोनों का धर्म भ्रष्ट कर रहा है। इससे अगर निपटना है तो अकेला निपट नहीं सकता है। अंग्रेज लोग को जहाँ अकेला देखो, कहीं भी अकेला देखो, सब लोग जाओ लाठिया लेके छोड़ दो, ठीक है ना। जो मिले और ही छोड़ दो, पकड़ के दे लाठी दे लाठी दे लाठी मार दो। और इसके कहने पर जो है मौलवी अहमद उल्ला के मोटिवेशन को सुन के सभी लोग में जोश आ गए थे। जहाँ छिलल मुर्गी नजर आया, जहाँ छिलल मुर्गी नजर आया वहाँ पकड़ के जो है पूरा जब फ्राई कर दिया था, छील छाल कर रख देता था। इसीलिए जो है अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला। और मौलवी अहमद उल्ला जो है कहाँ से नेतृत्व किए थे? फैजाबाद। कहाँ से किए थे? फैजाबाद। अगला बताना है फतेहपुर से कौन किए थे? फतेहपुर से अली मुल्ला साहब, फतेहपुर से अली मुल्ला। सुनो कंफ्यूजन नहीं होना है। फतेहाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, फतेहाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। और फतेहपुर से अली मुल्ला शाह, अली मुल्ला शाह। फतेहपुर अली मुल्ला शाह, फतेहपुर अली मुल्ला शाह, फतेहपुर अली मुल्ला शाह, फतेहपुर अली मुल्ला शाह। फतेहाबाद फैजाबाद का मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला याद हुआ। और दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। और फतेहपुर से अली मुल्ला शाह, अली मुल्ला शाह। आगे आएंगे कहाँ पर? आएंगे पटना। कहाँ आएंगे? पो से पटना, पो से पीर अली, पो से पटना, पो से पीर अली, पो से पटना, पो से पीर अली। और पो से पुस्तक विक्रेता, पो से पुस्तक विक्रेता, पुस्तक। तो पीर अली कौन थे? पुस्तक विक्रेता। एला पीर अली कौन थे? पुस्तक विक्रेता। कहाँ पर थे? पटना में। कहाँ पर थे? पटना में थे, पटना में थे। और पीर अली जो है वहाँ से पटना से नेतृत्व किए थे, ठीक है ना। और पीर अली और पटना से जो अंग्रेज थे इसे दबाने में वो थे विलियम टेलर, विलियम टेरल थे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आएंगे भोजपुर आरा, भोजपुर आरा। आला हिले, बलिया हिले, छपरा हिले, ठीक है ना। तो वही है आरा, वही क्या है? आरा। तो भोजपुर के जो अथी है क्या बोलता है, भोजपुर के जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, आरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तुम लोग सोचता है कि आरा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। आरा जिला नहीं है, भोजपुर जिला है, भोजपुर। तुम लोग गाना बताए थे, कल लोग बताए थे, रतिया बताए थे कि तुम लोग बोलता आरा जिला उखाड़ देम किला। लड़के का पहले आरा जिले ना है तो किला कहाँ से उखाड़ेगा? बल्कि किला उखाड़ देगा। बाकी बात सब आरा जिला है। सुन यहाँ पर बल गए क्या? आरा जिला आरा जिला उखाड़ेगा किला, बाकी सब जिला कौन सी करेगा?
सब जो है ये सब जो भोजपुरिया गाना जो है इरंग गाना गाएगा ना कि मार उल करवा देगा, ठीक है, दूसरा जिला के बीच मार करवा देगा। तो आरा पहले जिला है नहीं करता है, पहले वो समझा आरा जिला नहीं है, भोजपुर जिला है। और भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है? आरा। छपरा जिला है? छपरा भी जिला नहीं है। तो क्या बोला है तोरी के बल्कि का छपरा जो है ना सारण जिला है, सारण जिला है। और सारण का मुख्यालय है छपरा। कौन सी है? छपरा। समझ आया? मोतिहारी जिला नहीं है, यो लिखाया है, मोतिहारी जिला नहीं है। पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण जिला है और उसका मुख्यालय मोतिहारी। लेकिन मुख्यालय इतना फेमस हो गया है कि जिलवा वह समझ लेता है। समझ आ गया है? भल कहीं का। चलो यहाँ पर मुझे भी कहीं छिछर नजर आए तो उसके पेट सर फाड़ के छोड़ देंगे। और छिलल मुर्गी नजर आएगा तो आप कौन सी फाड़ेगा? तुम छिरे आपको अंग्रेज जो घूमने आया था भारत, तुम छिल फाड़ देगा पेटे पाला कहीं का। अब नहीं फाड़ रहा है तो तुमको जो है दिक्कतें हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो। तो अभी जितना बोले लिखवा दे, लिखवाए। चलो आ जाओ। पहले बताए दिल्ली, क्या बताए थे? ए दिल्ली पकड़ लेगा, बिल्ली पकड़ लेगा, बिल्ली। दे पहले यहाँ डाल दे। दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या जफर? बहादुर शाह द्वितीय या जफर? बताओ इसका सेनापति नाम क्या था? बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति का नाम क्या था? बख्त खां। याद रखिएगा, बख्त खा, बख्त खा, याद रखिएगा, बख्त खा, बख्त खा। पत्नी जिनत महल। यो सोचा हम लोग ये बनता है ताजमहल। कौन सी बनते? जिनत महल। सोच रहे हम लोग ये बनेगा ताजमहल। क्या बनेगी? पत्नी नाम क्या था? बहादुर शाह द्वितीय के पत्नी का नाम जिन्नत महल। जिन्नत महल। पक्का जो है लोल थी, लोल नहीं थी। अगला बताए थे क्या? कानपुर। क्या बताए थे? कानपुर से 1857 से क्रांति नेतृत्व कौन किए थे? काना नाना। काना नाना तुम लोग सुना भी होगा। नाना नाती चढ़ बढ़ जाती, नाना मोच कुबारे नाती। तो मोच न कुमाना तुम लोग काने कुबार लेना। क्या कुबार लेना? काने। तो काना नाना तो कानपुर के नाना साहब, नाना साहब, नाना साहब हो जाएगा। और नाना साहब को ही बोलते हैं। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धू पंत। क्या बोलेंगे? ढूंढू पंत। ढूंढू पंत। कौन पंत? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत नहीं पहला, ढूंढू पंत। ढूंढू पंत। बताओ नाना साहब का मूल नाम क्या था? ढूंढू पंत। पीछे के भाग गया रे। मतलब तुम भी कुछ कभी उछल कूद करने वाला प्राणी, मडक की तरह कभी इधर कभी उधर। याद रख, बैला को उठा पटक देंगे, फट जाएगा। रख उसको वहां जामा कहेगा। ये हम मारेंगे ना, भविष्य में जो तिलक चढ़ाने का काबिल न रहेगा। बल कहेगा शांत रहेगा। तो नाना साहब का मूल नाम क्या था? ढूंढू पंत। ढूंढू पंत। और इसका सेनापति कौन थे? नाना साहब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे। तात्या टोपे। काफी योग थे, काफी योग थे, काफी योग थे। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। सुनो सुनो सुनो, सुन यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु। तानसेन का रामतनु पांडे। तानसेन का रामतनु पांडे। तात्या टोपे का
रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। और तुलसीदास का राम बोला, तुलसीदास का राम बोला। कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूजन। अब सुनो, तात्या टोपे को जो है ना, तात्या टोपे जब नाना साहब हार गए थे तो तात्या टोपे जो है यहाँ से कानपुर से फरार होके रानी लक्ष्मीबाई को साथ देने गए थे। कहाँ गए थे? रानी लक्ष्मीबाई साथ दिए थे। उसके बाद फिर जो है तात्या टोपे जो है, ये मतलब रानी लक्ष्मीबाई जब हार गई थी तो फिर ये तात्या टोपे जो भाग कर अंग्रेजों से लड़ रहे थे। लेकिन इसी का दोस्त होता है तात्या टोपे दोस्त, तात्या टोपे का दोस्त होता है। नाम क्या है? तो मान सिंह है। कौन सी है? और दोस्त ही निकला गद्दार। क्या निकला? गद्दार। क्या निकला? और दोस्तवे जो है उसको पकड़वा देते हैं। किसको? तात्या टोपे, तात्या टोपे। याद रखना, ठीक है ना। दोस्ती में जो है पहचान लेना कौन तुम्हारा दोस्त है कौन दुश्मन है जल्दी, नहीं तो ईरान धोखा मिलेगा ना। अरे अपना अपना जब धोखा देता है ना उसको जो है पचा पाना बड़ी मुश्किल होता है। अपना ये धोखा पता, अपना ये धोखा देगा पता नहीं चलता कि धोखा दे देगा, अपना है, विश्वास पूरा है। दुश्मन से उतना देखो, दुश्मन से उतना दिक्कत नहीं है जितना जो है अपने गद्दार से। अपने वो तुम्हारे साथ रहेगा, सब तुम्हारा जो है जानेगा, और हम विश्वास पूरा है कि कुछ नहीं करेगा, वह मारेगा, चाकू निकाल लेगा, डाकू। ठीक है ना। तुलसीदास राम बोला। तो तात्या टोपे का जो दोस्त थे, क्या थे? दोस्त क्या थे? यही इसको धोखा दिए थे और अंग्रेज क्या बता दिए थे, वो थे मान सिंह। कौन थे? मान सिंह ही धोखा दिए थे। ठीक है ना, याद रखना। अब यहाँ सुनो, अगला अवध, अगला अवध आते हैं। इसी को लखनऊ, इसी को लखनऊ। और यहाँ से नेतृत्व जो किए थे बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने किए थे। काफ़ी योग्य महिला थी। ठीक है ना, ये काफ़ी योग्य महिला थी। ऐसी बोलते हैं महक परी, महक परी। इसका नाम में परी आ रहा है। इतना सुना पापा के परी है, पापा के परी भी है लेकिन योग भी है। क्या है? और 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? बेगम हजरत महल। हाँ बिल्कुल राइट है मान सिंह, बिल्कुल राइट है। दोस्त ही दोस्त नहीं रहा। हाँ यहाँ डाल दो। अब सुनो क्या बोल रहे हैं। तो बेगम हजरत महल के मूल नाम क्या था? इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं महक परी। कौन परी? महक परी। कौन परी? महकने वाला परी, महकने वाला महक परी। क्या बोलते हैं? महक परी बोलते हैं। और बेगम हजरत महल के हस्बैंड कौन थे? पति कौन थे? पति तो वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। ठीक है ना। और हम जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी आया था, पढ़ाए थे। सुनो, तुम लोग नहीं जानता तो सुनो। लॉर्ड डलहौजी जो है 1856 में, 56 में 48 में, लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 में, 1848 में गोद निषेध प्रथा लाए थे। गोद निषेध, इसका मतलब क्या हुआ? गोद निषेध प्रथा मतलब हुआ कि जिस राजा का, रे बैला यहाँ डाले, जिस राजा का अपना खुद का संतान नहीं होगा, संतान नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, उसके राज्य को अंग्रेज संभालेगा। यानी उसको जो है अंग्रेज अपना कंट्रोल में उस राज्य को ले लेगा। ठीक है ना। यही था गोद निषेध प्रथा। यानी आपका संतान नहीं हुआ है, दूसरा के संतान को या दूसरा को के बेटा को गोद नहीं ले सकते हैं। गोद को निषेध कर दिया, गोद को निषेध कर दिया। इसी को बोलते हैं क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। या इसी को बोलते हैं राज हड़प नीति, राज को हड़पने का नीति। और ये कब आए थे? 1848 में। कौन लाए थे? लॉर्ड डलहौजी। और राज हड़प नीति के तहत हड़पा जाने वाला पहला राज्य सतारा, 1848, 1848 में। लेकिन यहाँ अवध पर जो है, अवध पर जो है इस सब नियम पालन नहीं किया था। अवध पर जो है राय हड़प नीति का नियम यानी गोद निषेध प्रथा का नियम पालन नहीं किया था। तब छोटा डलहौजिया जो था बोला था अवध में जो है ना शासन जो है बेगम हजरत महल अच्छा से नहीं चला रही है। वाजिद अली शाह पहले ही मृत्यु हो गए थे, तो बेगम हजरत महल चला रही थी। तो डलहौजिया बोला था अवध में जो है कुशासन फैल गया है, शासन अच्छा चला नहीं चल रहा है। ठीक है ना।
और इस पर अवध पर कुशासन के आरोप लगाकर अवध को 1856 में हड़प लिया था। कौन हड़प लिया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन पूछता है कि बताओ अवध को कब हड़प लिया था? 1856। कौन हड़पा था? लॉर्ड डलहौजी। कौन आरोप लगाकर? कुशासन के आरोप। ये सब आगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दो। और अवध के अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और 56 में जो हड़प लिया, 56 में जब हड़प लिया तो सिंपल बात है 57 में जब क्रांति होगा तो ये लड़बे करेगी ना, लड़ेगी। छोटा हमर तुम हड़प लिया, अंग्रेजबा मार देंगे, ठीक है ना। और ये लड़ने के लिए तैयार, लड़ने के लिए तैयार। और ये जो बेगम हैरत महल का भले ही हड़प लिए थे लेकिन सेना तो उसके साथ था ही। और ये 75,000 सेना, कितना हजार सेना? 75,000 सेना को उतार दिए थे। कितना सेना को? 75,000 सेना को 1857 की क्रांति में उतार कौन दिए थे? बेगम हैरत महल। क्वेश्चन पूछता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में सर्वाधिक सेना कहाँ से भाग लिए थे? अवध से। 1857 ईस्वी के क्रांति में सर्वाधिक सेना कहाँ भाग लिए थे? अवध से। याद हो गया? अरे याद हुआ? अब अगला झांसी। झांसी तो रानी लक्ष्मी बाई, रानी लक्ष्मी बाई खूब लली मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लली मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन लिखे थे? बिहार पुलिस में आ रहा है, बताओ कौन लिखा था? बतला कौन लिखा था? ये कौन चीज होता है? टकला के टकला फोड़ देंगे ऑप्शन में दे। सुभद्रा कुमारी चौहान। चलो यहाँ ध्यान दो। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ ध्यान दो आप लोग। ये लोग पगला अपने बौखते रहता है। अरे तुम भगवान का है हो, अच्छा से पढ़ाई करो, जब देखो तब मुंह कौवा जैसा बना रखी है। गजब ही लोग है पगला करके। यहाँ ध्यान दे, अरे मार के हम भगवा देंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं? तो हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे हैं कि 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व झांसी से कौन किए थे? रानी लक्ष्मी बाई। इसी का जो है मूल नाम क्या था? इसी को बोलते हैं मनु। क्या बोलते हैं? मनु। बच्चा में जो है ना इसको जो है मनु मनु कहेंगे, नाना साहब भी मनु बोलेंगे, ठीक है ना। और इसी का नाम पड़ा मणि कर्णिका। मणि कर्णिका, मणि कर्णिका इन्हीं के नाम था। इनका शादी जो है ना बचपने में कर दिए गए। रानी लक्ष्मीबाई की शादी जो है बचपने में कर दिए गए थे। झांसी के राजा, झांसी के राजा गंगाधर राव। गंगाधर। झांसी के राजा कौन थे? गंगाधर राव। गंगाधर राव से शादी जो है रानी लक्ष्मीबाई के बहुत जल्दी हो गई थी। और रानी लक्ष्मीबाई एज में बहुत छोटी थी और गंगाधर राव का एज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ठीक है ना। यानी एज में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर थे। शादी हो गया था और गंगा राव बहुत जल्दी निपट गए। क्या हुए थे? गंगा राव क्या हुए थे? बहुत जल्द निपट गए, बहुत जल्द निपट गए थे, ठीक है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई को एक भी पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुए थे, इसीलिए गोद लिए। क्या लिए थे? एक बच्चा को गोद लिए। क्या लिए थे? एक बच्चा क्या लिए थे? गोद लिए थे। कौन ले? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। उसका नाम क्या था? दामोदर। क्या था? दामोदर। दामोदर। इसी को बोलते हैं दत्तक पुत्र। क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। अब समझो। रे बैला सुन, ए बैला सुन। अब बताओ, डलहौजी पहले घोषणा कर चुका है कि कोई गोद नहीं ले सकता है। गोद निषेध लागू कर दिया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, गोद निषेध प्रथा बोलते हैं, राय हड़प नीति बोलते हैं। 1848 में जो है घोषणा कर दिए थे। कौन कर दिए थे? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी बोला झांसी की रानी तुम गोद ली हो, इसे जो है युवराज का मान्यता नहीं मिलेगा क्योंकि हम कानून बना दिए हैं। इसे झांसी अब मेरा हुआ, ठीक है ना। झांसी अब मेरा हुआ। और झांसी पर 1853 में को झांसी को जो हड़प लेते हैं, कौन हड़प लेते हैं? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इतना इजिस दे देंगे, छोटा तुम कोनो नियम बना लो तो क्या दे देंगे अपना। और रानी लक्ष्मीबाई लड़े थे किससे? अंग्रेजों से लड़े थे, अंग्रेजों से लड़े थे। और लड़ते 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 जो है युद्ध भूमि में मारा गया था, लेकिन झुके नहीं थे, झुके नहीं थे।
और रानी लक्ष्मीबाई जो सामना कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई का जो अंग्रेज सामना कर रहा था उसका नाम था ह्यू रोज। क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का सामना जो अंग्रेज कर रहे थे उसका नाम क्या था? ह्यू रोज। क्या था? ह्यू रोज। ह्यू रोज, ठीक है ना। और रानी लक्ष्मीबाई के जो मेन घोड़ा होते हैं वो घायल हो जाते हैं, ठीक है ना, और उनका जो है मृत्यु हो जाते हैं। तो दूसरा घोड़ा लेते हैं। दूसरा घोड़ा उतना वेल ट्रेंड नहीं होता है। और जब नाला आता है तो घोड़ा फानमेन कर रहा है, घोड़ा बोल रहा है फान, वो बोला हम नहीं फाने पारबो। पुराना घोड़ा था ट्रेंड। क्या था? जिधर में उधर फाड़ गया, फान जाता था, आने के छक्का छुड़ा दिया। और नया घोड़ा तो फानिए नहीं पाया था। तो वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जो है चारों तरफ से घिरा जाते हैं अंग्रेजों से, और वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त होते हैं। और वहाँ जो नेतृत्व करता था ह्यू रोज। कौन था? अंग्रेज था, ह्यू रोज। और अंग्रेज जब रानी लक्ष्मीबाई का जब मृत्यु हो गया था, वीरगति प्राप्त कर लिए थे रानी लक्ष्मीबाई, तो ह्यू रोज एक कथन बोले थे, छोटा पहले मार लो कब बड़ाई करो, ठीक है ना। ह्यू रोज क्या बोले थे? ह्यू रोज बोले थे कि यहाँ जितना भी लोग सोए हुए मतलब इन्हें सुतन है, मतलब मर गया है, ठीक है ना। यहाँ जितना भी लोग सोए हुए हैं उसमें एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई है। कौन कहे थे? ह्यू रोज। कौन कहे थे? ह्यू रोज। किसने कहा था कि यहाँ जितना भी लोग सोए हुए हैं उसमें एकमात्र मर्द कौन है? रानी लक्ष्मीबाई है। किसने कहा था? ह्यू रोज। कौन कहा था? इतना याद हुआ? अरे याद हुआ रे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला अब देखो फटाफट निकलेंगे। अगला लेंगे इलाहाबाद। क्या लेंगे? इलाहाबाद। क्या लो? इलाहाबाद। इसी को बोलते हैं प्रयागराज, नहीं बोलते हैं प्रयागराज। लियाकत अली इस समय फटाफट निकलो, जो मेन था वो निकाल दिए हैं, ठीक है ना। अगला फैजाबाद। कौन चीज? फैजाबाद। मौलवी अहमद उल्ला। अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानते थे? मौलवी अहमद सबसे बड़ा दुश्मन। अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन थे? तो मौलवी अहमद उल्ला। इसको पकड़ने के लिए कितना 1000 रुपया इनाम में रखे थे? कितना? 50,000। 50,000, ठीक है ना। समय आया 50,000 इनाम रखे थे, ठीक है ना। याद रखना है। तुम लोग जिसका ग्रेजुएशन किसका क्या हुआ? ग्रेजुएशन जिसका ग्रेजुएशन हो गया है और जो आता है कौन सी में? SC ST EBC या लड़की कोई भी उसको 50,000 हम इनाम देंगे। बोल ना। हाँ, BPSC निकालेगा 50,000 मिलेगा। हार लेना। BPSC प्री निकालेगा सिर्फ 50,000 मिलेगा। 50,000 मिलेगा और हम ले लिए इनाम, ठीक है ना। अब तुम लोग को लेने की बारी है, ठीक है। अरे हमको मिल चुका है, सरकार देगा लेना। बाहर अभी की रे समझ गई रे। BPSC को निकाल, ये सब ले ली, पढ़ा लिखा नहीं है ना। 50,000 मिलते हैं ये लोग को, तो ऐसे 50,000 मिलता है। ग्रेजुएशन जहाँ कर ली शादी से पहले, सुने पहले वो तो गलती से मतलब शादी नहीं दिखाता, शादी हो रहा था वो उठा लेता है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो यहाँ सुनो, तो अगर लड़की लोग ग्रेजुएशन कर लेती है 50,000 रोज मिला है। ये लोग खाली पैसे है, ठीक है ना है। सुनो यहाँ पर ऐसा पढ़बो नहीं करा है। देखो मगरमच्छ भरल है, इधर परी जो है कम है। यहाँ सुनो, कोई फायदा ना, कोई फायदा ना। तो तुम फाइल कर जाता, खाली फायदे होता। तुम जहाँ फाइल कर जाओ खाली फायदे होगा, पगला कहेगा। आप BPSC जितना बार निकालेगा उतना बार नहीं मिलेगा 50,000, एक के बार मिलेगा।
अगर बार बार मिले तो हम बार बार जो बिजनेस बना ले उसको, बार बार एग्जाम दे, बार बार निकाले 50 शेयर 50 शेयर 50 शेयर। आज यूपीएससी निकालेगा तो 1 लाख, कितना 1 लाख मिलेगा। सिर्फ प्री निकालेगा, हाँ लेला सब कुछ निकालेगा तो एसपीडीएम नहीं बन जाएगा। हाँ खाली प्री निकालेगा 1 लाख मिलेगा। चलो यहाँ डाल दो, नहीं ओबीसी में नहीं है। लड़की को बहुत रुपया मिलता है सर, हाँ लड़की को बहुत रुपया मिलता है, इसीलिए तो लड़का जो है के बाद असूल लेता है, लड़का जो है के बाद दहेज के रूप में असूल लेता है, इसीलिए लड़का नहीं मिलता है छोटा। लड़कों बड़ी खतरनाक ना है, सब जोड़ के रखता है और एक के बाद दहेज हम सब ले लेगा, ठीक है ना, सुधिया साहित्य ले लेता है, ठीक है, इसी लड़का नहीं मिलता है। समझ आ गया, लड़का कहने में तो समझ आ गया है। सुनो यहाँ पर, यहाँ जान दो, हाँ सुनो यहाँ पर, अगर 1 लाख सरकार 1 लाख रुपया और देगा, सरकार जो है तुम लोग 1 लाख रुपया और देगा, लेना चाहता है? अंतर जातीय विवाह करो, इंटर कास्ट मैरिज। अरे पहले 50 था, अभी 1 लाख हुआ है, अभी बढ़ गया पता नहीं है, लेकिन इंटर कास्ट मैरिज करेगा ना सरकार तुमको दहेज देगा, ठीक है ना, 1 लाख, ठीक है ना। ला SC/ST ने अपने से छोटा जाति से, बड़ा जाति नहीं, अपने छोटा जाति से विवाह करेगा तो तुम जो है अच्छा काम किया है। एगो कौन चीज, हाँ SC/ST कर लो, ठीक है ना। फगुनिया लाओ, फगुनिया को, ठीक है। अरे फगुनिया लाएगा ना तो मिलेगा 1 लाख, कितना मिलेगा 1 लाख मिलेगा। सरकार ये सब क्यों कर रहा है? देखो बैला, अरे बैला रे जानवर कहे का सदिए लगा हो पाए क्या कर लो, उसके पता चल जाएगा, पैसा दे देना उसको, वहाँ सरकार की तरफ सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सुनो। समाज में इसको गलत माना जाता है, समाज में जो गलत माना गया जरूरी थोड़े गलत है, गलत रहता अगर तो सरकार इसको प्रोत्साहन करता। सरकार ये सब इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर जाति पाति भरा हुआ है, जाति पाति खत्म हो और सब लोग जो है अपने आप को बराबर समझे, इसलिए सरकार इंटरकास्ट मैरिज को प्रेफरेंस देता है। सरकार तो ये भी बोलता है लड़का का लड़के लिए भाग गया है, गलत किया है, और संविधान क्या बोलता है आर्टिकल 21 में, तुम्हारा जीवन साथी चुनने का अधिकार है, ठीक है ना। और उसके बाद तुरंत ही कोर्ट तुमको देगा सुरक्षा, क्या देगा कि तुमको कोई नहीं मार सकता है। अब पुलिस प्रशासन तुमको सुरक्षा देगा, खाली 18 वर्ष प्लस होना चाहिए, लड़के 18 वर्ष प्लस और लड़का 21 वर्ष प्लस, प्रशासन तुरंत सुरक्षा देगा। क्योंकि संविधान के दृष्टि से गलत नहीं है, समाज की दृष्टि से गलत है। समाज गलत कहते रहेगा लेकिन नहीं करना है, नहीं बोलना कि सरकार सर बोल रखे, ठीक है ना। ले भाग रे, अलग भाग गलियो, ठीक है ना, बल्कि कहाँ ले भागे यार, ठीक है ना। हाँ लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल के करो, ठीक है ना। इन है कि पगला पगले लो अलग भाग लो, बड़ा हाल काम नहीं करो, समझा क्या ना। अब अभी लव हटाओ, लव करबो नहीं करना, अभी पहले सक्सेस हो, समझा लेना, तो सब टूट जाएगा, बढ़ जाएगा पैसा। यहाँ ध्यान दो सर, जब हम दूसरे से शादी करके घर जाएंगे तब पापा जैसे ही देखेंगे फ्लाइंग चप्पल ऑन गाल, फ्लाइंग चप्पल ऑन गाल, ठीक है ना। खाली पापे नहीं मारेंगे, समाज में इतना लोग रहेगा ना सब मारेंगे। अब महिला लोग खाली गाली देगी, नाक कटा दिल के, कान कटा दिल के, किडनी गुड्डा फेफड़ा सब कटवा दिल के, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो, कोई क्राइम हो गया। तुम लोग भी छोटा बदमाश बहुत ज्यादा है। कहा ये सब कहानियां सुनने तो लोग के मजा लगा के और ले घुसा देता हमरा, तो आप खत्म कर देते हैं। बताओ फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला फतेहपुर, अली मुल्ला शाह, बोलो अली मुल्ला, अली मुल्ला, अली मुल्ला शाह, अली मुल्ला शाह। चलो बताओ जल्दी बताओ पटना पोसे, पटना पोसे पीर अली, पोसे पटना पोसे पीर अली, पोसे पटना पोसे पीर अली, पोसे पुस्तक विक्रेता पोसे। तो पीर अली कौन थे? पटना में पुस्तक विक्रेता, पुस्तक
तो पो से पटना, पो से पील अरी, पो से पुस्तक विक्रेता, पुस्तक विक्रेता। और पटना में जो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज, वो थे विलियम टेरल। कौन थे? अंग्रेज जो दबाने का प्रयास कर रहे थे वो विलियम टेरल, विलियम टेरल, विलियम टेरल। अगला आरा भोजपुर, आरा भोजपुर, आरा भोजपुर जिला का मुख्यालय कहाँ पर है? आरा, कहाँ है? और आरा में भी जगदीशपुर, कहाँ पर? एलला, आरा में भी जगदीशपुर, जगदीश क्या दिया पढ़िया? लम मार के हम फाड़ देंगे, पता चला था तुम्हें दिया रे, क्या दिया? तो दिया जानवर मारेंगे ना, मार के बहिरूर कर देंगे सबके, ठीक है? गधा कहीं का पढ़ना लिखना सारे बात से बकवास करेगा यहाँ पर। यहाँ क्या बोल रहे हैं? तो आरा भोजपुर, आरा भोजपुर, भोजपुर में भी कहाँ? जगदीशपुर, कहाँ पर? जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। और यही नेतृत्व किया था। 80 वर्ष के अवस्था में भी अंग्रेजों के मार मार के छक्का चौका दे दिया, छक्का चौका दे दिया था, ठीक है ना? और वीर कुंवर सिंह और दानापुर के सैनिक, दानापुर के जो छावनी, दानापुर छावनी के जो आर्मी सेना सेना रहता है वहाँ पर, सेना जो है वो भी विद्रोह कर दिए थे। अब बोला था मेरा नेता कैसा हो? वीर कुंवर जैसा हो, ठीक है ना? मेरा नेता कैसा हो? वीर कुंवर जैसा हो। और दानापुर के सैनिक जो है अपना नेता किसे सुन लिए थे? वीर कुंवर सिंह को सुन लिए थे। और वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों को जो है मार मार के परास्त कर दिए थे। और एक बार वीर कुंवर सिंह जो है गंगा नदी पार कर रहे थे और वहीं पर अंग्रेजों के जो है गोली लग जाने के कारण, ठीक है ना, हाथ में लग गए थे, हाथ क्षतिग्रस्त, हाथ जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे, ठीक है ना, क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो वीर कुंवर सिंह जो अपना इस हाथ को जो है अपने तलवार से काट कर गंगा नदी को भेंट कर दिए थे। कौन? वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना? उसका वीर कुंवर सिंह का मृत्यु जो है 1858 में हो गए थे। और इसका भाई का नाम था अमर सिंह। क्या था? अमर सिंह, वीर कुंवर सिंह। बिहार में तो इसके बारे में क्वेश्चन भर के पूछता है। बिहार का जो है कल करवा रहे थे, देख रहे थे कितना क्वेश्चन भरल था बिहार में। इससे खाली जो है कल हम लगभग 265 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें 20 क्वेश्चन खाली इससे पूछ लेता वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना? याद रखिएगा। आरा कभी नहीं हारा, वीर कुंवर सिंह। अरे में पवन सिंह कहाँ थे? अरे के लेकिन हार गया। आरा कभी नहीं हारा। चलो याद आंडो, हार जीत लगा रहता है। अब यहाँ तुम्हें पढ़ो, इतना हो गया याद? अरे याद हुआ है? क्वेश्चन पूछे, बताओ कि दिल्ली से अंग्रेज कौन थे जो दबाने का प्रयास कर रहे थे? दिल्ली में कौन सा अंग्रेज थे जो 1857 ईस्वी के क्रांति को दबाने का प्रयास कर रहे थे? निकलसन और हडसन। दिल्ली में दबाने का प्रयास कौन किए थे? निकलसन और हडसन। कौन मर गए थे? निकलसन। बोलो निकलसन निकल गया, बोलो निकलसन निकल गया। क्वेश्चन पूछेगा 1857 ईस्वी के क्रांति को दिल्ली में दबाने का प्रयास करने में कौन सा अंग्रेज का मृत्यु हो गया था? निकलसन। निकलसन निकल गया। अरे बोल ना, निकलसन निकल गया, निकलसन निकल गया। निकलसन हडसन कहाँ? दिल्ली। निकलसन हडसन कहाँ? दिल्ली। सबसे ज्यादा लखनऊ में था। काहे? लखनऊ में सैनिकों कितना था? 75,000। 75 कहाँ भाग गया? 75,000 सेना। इसीलिए यहाँ अंग्रेज लोग भी दबाने में बहुत लोग थे। यहाँ कौन कौन थे? यहाँ के कैंपबेल थे, यहीं पर नील थे, यहीं पर लोरेंस थे, ये सब। और दिल्ली वाला भी यहीं पर आ गया था बाद में, हडसनमा, ठीक है ना? और ये सभी मिलकर दबाने का प्रयास किए थे, नहीं तो यह लोग दब जाता, ठीक है ना? समझ आ गया है ना? तो ये यहाँ पर थे। बताओ उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। पटना में विलियम टेरल, पटना में विलियम टेरल, विलियम टेरल, ठीक है? निकलसन ऊपर चला गया, निकलसन निकल गया, ठीक है ना? यार हुआ? पार्ट 2 कल लेकर आएंगे और कल फिर पहुंच जाएंगे। कहाँ? कल आपका पहुंच जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडिया नेशनल कांग्रेस, इंडिया नेशनल कांग्रेस। फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, बोलो। 1857 ईस्वी के क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी भरी कारतूस की
घटना बताओ। 1857 ईस्वी के क्रांति 1857 ईस्वी क्रांति के समय जो आपका ब्राउन बेस पुराना राइफल था उसके स्थान पर क्या लाया था? नया राइफल एनफील्ड राइफल। उसमें किसका प्रयोग किया गया था? कारतूस का प्रयोग किया गया था। कारतूस जो बना हुआ था उसमें किसका प्रयोग किया गया था? गाय एवं सुअर के चमड़ी का प्रयोग किया गया था। इसका विरोध कौन किए थे? मंगल पांडे ने किए थे। मंगल पांडे का कहाँ रहने वाले थे? बलिया यूपी। बलिया यूपी के मंगल पांडे जन्म कब हुआ था? 1827 में जन्म हुआ था, ठीक है ना। और मंगल पांडे सेना ग्रुप में भर्ती कहाँ लिए थे? बंगाल में। बंगाल में कौन छावनी के थे? कौन छावनी के थे? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी। कौन सा इन्फेंट्री जवान थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जवान के सैनिक थे। और मंगल पांडे विद्रोह कब किए थे? 29 मार्च 1857 को किए थे। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। प्रथम क्रांतिकारी से फांसी दिया गया था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने किसे ठोक दिया था? जनरल बागोर, जनरल ह्यूरसन को ठोक दिया था। 1857 से क्रांति का जो चिंगारी कौन लगाए थे? मंगल पांडे। लेकिन 1857 से क्रांति स्टार्ट कब हुआ था? 10 मई 1857। कहाँ से हुआ था? मेरठ यूपी। और वहाँ की सेना कहाँ के लिए निकल गया था? दिल्ली के लिए। और दिल्ली में जाकर अपना नेता किसे सुना था? बहादुर शाह द्वितीय। पत्नी का नाम क्या था? जिन्नत महर। और बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया था? रंगून बोले तो बर्मा भेज दिए थे। 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेजों के साथ कौन दिए थे? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, जोधपुर के राजा, जम्मू कश्मीर के महाराजा और सिंध कौन? सिख। ये सभी साथ दिए थे अंग्रेजों का। तटस्थ कौन रहे थे? तटस्थ रहे थे मध्यम वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग और जमींदार लोग तटस्थ रहे थे। दिल्ली से कौन किए थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। सेनापति का नाम क्या था? बख्त खा। और बहादुर शाह द्वितीय का पत्नी का नाम जिन्नत महर। अबर से कौन किए थे? बेगम हैरत महल। सरबारी सेना कहाँ से? अबर से। कितना? 75,000। और अवध के अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अवध को हड़प कब लिया था? 1856 में। कौन सी से क्या चीज़ का आरोप लगाकर? कुशासन के आरोप लगाकर। कानपुर का नाना साहब का मूल नाम धुंधु पंत। सेनापति का नाम तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग को धोखा कौन दिया था? उसका दोस्त मान सिंह। कौन दिए थे? मान सिंह ने दिए थे। फिर बताए थे झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। इसका जो बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका। इस शादी किससे हुआ था? झांसी के राजा गंगाधर राव से। और उनका बहुत जल्दी मृत्यु हो गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई एक दत्तक पुत्र गोद लिए थे, दामोदर। किसको लिए थे? दामोदर को गोद लिए थे। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसने कहा था कि यहाँ पर जितना लोग भी सोए हुए हैं उसमें एक लौता मर्द रानी लक्ष्मीबाई है? कौन कहा था? ह्यूरोज। कौन कहा था? ह्यूरोज। और बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लली मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। कौन लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। फिर फैजाबाद से कौन किए थे? मौलवी अहमद उल्ला। अंग्रेजों ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसे माना था? मौलवी अहमद उल्ला। कितना 1000 रुपया था इनाम? 50,000 रुपया इनाम था। फतेहपुर से कौन किए थे? अली मुल्ला शाह किए थे। और पटना से कौन किए थे? पीर अली। ये क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे। और पटना में अंग्रेज कौन थे? विलियम टेलर। आरा भोजपुर से
वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। दानापुर के सैनिक अपना नेता किसे चुने थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह को अपना नेता चुन लिए थे, ठीक है ना। और वीर कुंवर सिंह के भाई क्या थे? अमर सिंह। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कितना वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में 1858 में मृत्यु हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर बता दें दिल्ली में जो अंग्रेज दबाने का प्रयास किए तो कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे निकलसन एवं हडसन। और दिल्ली में 1857 से क्रांति को दबाने में कौन अंग्रेज निकल गए थे? निकलसन निकल गए थे। और अवध में कौन कौन थे? अवध में कैंपबेल थे, ठीक है ना, लोरेंस थे और नील थे, ठीक है ना, और हडसन भी लास्ट में आए थे, ठीक है ना। ये सभी आप लोग को याद रखना है, इतना पढ़ाए थे और बताए थे। 1857 से क्रांति के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पारबस्टर। प्रतीक चिन्ह क्या थे? कमल और चपाती। कमल और चपाती। और इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार कौन थे? सेनगुप्ता। याद ना हुआ? कौन ले जिसको याद ना हुआ? याद हो गया? पगल याद हो गया? घर में पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ना लिखना लोग ना है, इतना याद करवा दिए, पढ़ा दिए, कहानी बता दिए, रटवा दिए हैं। अगर याद ना तो लोग बकलोल है, ठीक है ना। रे डिजबा फोड़ देंगे, बजाएंगे ना फोड़िए देंगे। आज तुम लोग सोच रहे थे ना पढ़ाएंगे, थकल बहुत ज़्यादा थे, फिर मन हुआ उठे, 15 मिनट बचल था, फिर कहा पढ़ाएंगे, पढ़ा दिए हैं। लेकिन पता लगा कि हम थकल हैं, ठीक है ना। तो ना पढ़ो, 3.5 घंटा लगातार पढ़ाया था। तो जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो कुछ नहीं, जिस तरह थे एनर्जी उसी तरह रहना चाहिए, ठीक है ना। हम ही जब मरतुका जाएंगे, देखो बच्चा ये को है, को से कबूतर, ठीक है ना, तुम लोग चल जाएगा भीतर, ठीक है। चलो भागो। एक MCQ क्वेश्चन के क्यूज लाइए भाई, पूरा बिहार का दरोगा का एप्लीकेशन पर भैया। ओके ओके आएगा, पहले वैकेंसियाँ तो आने दो, सब कुछ आएगा। आलोक जी, खुशबू यदुवंशी, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट वेलकम। सुमन यादव, प्रणाम गुरुजी, नमस्ते, जय हिंद। कायल कुमारी भैया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जट्ठा, किस दिनों के बाद जाथा, नहीं समझ आया। गणपत कुमार, बुक कैसे मंगवाए सर? कॉन्टेक्ट नंबर है GKGS मस्ती का, उस पर कॉल कीजिएगा, ठीक है ना, बता दिया जाएगा। हेनरी लॉरेंस से मर गया था, हाँ। चलो अभिषेक, गुड बाय सर जी, बाय। काजल कुमारी, सर मैं ड्यूटी में क्लास और नोट्स बना रही हूँ। काफ़ी अच्छा है काजल जी, ड्यूटी में रह के ये लोग इलाके का जो है बेरोजगार है, अब पढ़ना नहीं चाहते हैं, और आप ड्यूटी में हैं और क्लास भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, तो बिल्कुल आपको जो है जल्दी सक्सेस मिलेंगे। और ज़्यादा अगर आप जो है जिसमें भी है, अगर बिहार पुलिस में है, पता नहीं हमको क्या चीज़ में है, तो उससे जल्दी जो है आप लोग को पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। बुक कैसे मंगवाएं? हरिराम कुमार, 5 एड करिए, कब से होगा? बिल्कुल बिहार पुलिस के बाद, ठीक है ना, वो तो करवाएंगे ही। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन, लव यू सर जी, लव यू टू, बाय। सर नो वर्क नो पेमेंट, मनीष कुमार, कर लिए सर, 6 मंथ के लिए आपसे बहुत उम्मीद है सर। नो वर्क नो पेमेंट कर लिए हैं। मनीष जी आप कौन साथी में थे, कौन पोस्ट में थे, कौन पोस्ट में थे बता दीजिए। अब बिल्कुल एकदम जो है हमसे उम्मीद तो है ही, हम बिल्कुल उम्मीद पर खरा उतर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एकदम। आप भी जो है नो वर्क नो पेमेंट के तो दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है ना, और एक ही बार में जो है मंजिल को प्राप्त कर लीजिए। भैया BPSC कैसे निकलेगा? जैसे पढ़ा रहा हूँ उससे निकलेगा, और थोड़ा बिहार स्पेशल और करंट पर ध्यान देना है, बाकी बार यहाँ GKGS हो जाएगा। गुड क्लास भैया जी, हाँ गुड क्लास, थैंक यू। फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन पर अभी बात हो रहा है, कॉल आ रहा है, एक कॉल अभी पर बात हो रहा है, दूसरा कॉल अभी व्यस्त बताएगा।
बाय सर, मैं बिहार पुलिस में हूँ और बिहार पुलिस में हूँ, तो बिल्कुल कायल जी जो है अपनी बिहार दरोगा आपको बन जाना है, ठीक है ना। क्योंकि आप तो मतलब पर डे जुड़े होते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, एकदम बन जाना है। और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट ये सब थोड़ा लगाते रहिए और प्रीवियस ईयर पर कमांड वगैरह रखिए, ठीक है ना। और एकदम जो है अपनी बन जाइएगा, ठीक है ना। चलिए बाय, जय हिंद, सभी लोग को गॉड ब्लेस यू, थैंक्स।